गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि क्लास नाइन्थ का विषय गणित और चैप्टर वन नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आज आप लोगों का जो है स्टार्ट होने वाला है रिवीजन क्लास। तो सभी बच्चों को मैंने बताया था कि आज जो है हमें 11 जुलाई मंडे से जो है रिवीजन क्लास स्टार्ट करना था। तो देखिए दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात कि आपकी सेट का जो है एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं तो पहले हम उन चीजों का रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ रखा है। इसके बाद हम उन चीजों की भी तैयारी करेंगे जो आपके सेट के एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उन चीजों को कर लेते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो वो थोड़ी सी तेज क्लास चलेंगे, यानी थोड़ा जल्दी जल्दी हम उसे कवर करेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं आज का चैप्टर। देखिए, टाइप्स ऑफ नंबर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या, उम्मीद है मुझे सभी बच्चों को आता होगा क्या होता है। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनगिनत, यानी जिन भी संख्याओं से हम किसी चीज को गिनने का काम करते हैं, काउंट करने का काम करते हैं, तो उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो गिनती कहां से शुरू होती है? वन से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? वन हो गई। ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। अब आप बात करेंगे कि इसके बाद पूर्ण संख्या क्या होता है। तो आप सभी बच्चे जानते ही हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। आज जब इसी में हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? तो सिर्फ एक जीरो का अंतर है। यानी पूर्ण संख्या शुरू होता है जीरो से, जबकि प्राकृतिक संख्या शुरू होता है वन से। सिर्फ यही दोनों में अंतर है। किसी बच्चे को डाउट है? एन टाइप कीजिए, क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। तो ये सभी बच्चे आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक जीरो का अंतर होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपसे अगर जब कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि वो कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो वो होगा सिर्फ एक शून्य। एकमात्र ऐसी संख्या जो कि पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो वो कौन सा होगा? जीरो। क्या -1 होगा? तो -1 तो ना तो पूर्ण संख्या है ना तो प्राकृतिक संख्या है। तो जीरो एकमात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही एक जीरो ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि पूर्ण संख्या भी हो और प्राकृतिक संख्या ना हो। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। इसके बाद आता है पूर्णांक। इसके बाद क्या आता है? पूर्णांक। कि पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्ण संख्या शुरू होता है जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, ये सब पूर्ण संख्या है। और जब इसी में निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं, निगेटिव मतलब जो कि माइनस में होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 अनगिनत तक। तो जब हम पूर्ण संख्याओं में यानी जीरो से लेके आगे तक तो हम पढ़ ही चुके हैं कि क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो हम पूर्ण संख्या में अगर नेगेटिव ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेते हैं तो वही बन जाता है पूर्णांक। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में क्या अंतर है? सभी बच्चों को क्लियर होगा तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है?
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं तीनों चीजों को। प्राकृतिक संख्या क्या होता है मैं दोबारा से बता देता हूं, देखिए एकदम आसान होता है। एक से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5, अनगिनत तक जाता है, ये प्राकृतिक संख्या है। फिर पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये कहां तक जाता है? अनगिनत तक। फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें निगेटिव संख्याएं भी शामिल हो जाती है, तो ये हो जाता है पूर्णांक। ठीक है। अब आपसे प्रश्न अगर पूछे कि वो कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो वो है कौन सा? शून्य। क्लियर है? एकदम आसान है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। तेजी में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सभी चीजें हम लोग एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेरी गुड, क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, तो एक प्रश्न है आपके सामने, देखिए ध्यान से। अभी अभी आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया था मुंह से, लेकिन इस बार आपको लिखित रूप में देना। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? यानी पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ऐसी सिर्फ एकमात्र संख्या है और उसे आप लोग जानते हैं कि वो कौन सी संख्या है। तो उसका आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और बिना गलती किए आराम से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसी सिर्फ एक ही संख्या है और वो आप लोग जानते हैं कि वो कौन सी संख्या है। पूर्ण संख्या भी होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए। दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि वो पूर्ण संख्या भी हो और प्राकृतिक संख्या ना हो। और ऐसी सिर्फ एक ही संख्या है जो आपको कुछ देर पहले अभी अभी मैंने समझाया था। देखिए, एक बच्चे ने गलत कर दिया। यही कहते हैं ना, जल्दबाजी में क्लास को जो बच्चा ध्यान से नहीं देखता है वही गलत करता है। क्योंकि अभी अभी कुछ सेकंड पहले ही मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। लास्ट के 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो बच्चों ने गलत आंसर किया। दोनों बच्चों ने आंसर किसको किया? -1 को। क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं तो उत्तर कैसे होगा? प्रश्न पूछा गया है कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 0 जो है पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या नहीं भी है। तो इसका एकमात्र उत्तर होगा ऑप्शन बी, 0। 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके अलावा कोई उत्तर नहीं हो सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अभी अभी बताया था। तो बच्चे ध्यान से क्लास सुनते नहीं है ना, नहीं सुनेंगे तभी गलत करते हैं, जो सुनेंगे कभी गलत नहीं करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने ए को आंसर किया था, क्लास को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तभी सही कर पाइएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि √3 -1, 1.3 और मैं यहां लिख दिया 0। इसमें से आपको बताना है कौन सा पूर्णांक नहीं है। कौन सा पूर्णांक नहीं है? बताइए, कौन सी ऐसी संख्या इनमें से चारों में से, ए, बी, सी, डी, कौन सा इसमें से पूर्णांक नहीं है? 0 पूर्णांक नहीं है जी। 0 तो पूर्णांक है, एकदम स्पष्ट पता है कि 0 पूर्णांक है। यार, पूर्णांक क्या होता है? जिसमें निगेटिव संख्याएं भी हो, -3, -4। ठीक है, जिसमें निगेटिव संख्याएं भी हो, 1 भी हो, 0 भी हो, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक होती हैं। लेकिन √3 क्या पूर्णांक है? नहीं है। √3 जो है पूर्णांक नहीं है।
बात समझ में आया? अभी कुछ देर पहले ही बताया था यार, आप लोग एकदम जल्दी। ये क्या लिखा है? पूर्णांक लिखा हूं। निगेटिव की संख्या है 0, 1, 2, 3 सब पूर्णांक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा पूर्णांक नहीं है? एकदम ध्यान से आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्णांक नहीं है? ध्यान से देखिए सभी बच्चे प्रश्न को, और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। चारों ऑप्शन को देखिए फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। आराम से सभी बच्चे देखेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। कौन सा पूर्णांक नहीं है? कौन सी संख्या जो है पूर्णांक नहीं है? यही आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में कि कौन सी संख्या पूर्णांक नहीं है। देखिए एक बच्चे ने फिर गलत आंसर किया। मतलब ध्यान से क्लास को एकदम नहीं देखते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा क्लास को ध्यान से देखे और इस प्रश्न का आंसर गलत कर दे। इसका सीधा सा अर्थ है कि कुछ बच्चे क्लास को ध्यान से नहीं सुनते हैं, ना देखते। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए दो बच्चों ने एकदम गलत आंसर किया है। एक बच्चे ने आंसर किया है -1 को, एक बच्चे ने आंसर किया है 3 को। पूर्णांक क्या होता है? मैंने बताया कि पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनगिनत तक, ये पूर्ण संख्या होता है। इसी में जब हम निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं, निगेटिव संख्या क्या होता है? जो 0 से छोटा होता है, जैसे -1, -2, -3, -5, ये सब क्या बन गया? तो इस नए संग्रह को जो ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी जब निगेटिव संख्याओं को पूर्ण संख्या में जोड़ देते हैं तो यही तो पूर्णांक है। तो क्या इसमें -1 नहीं आ रहा है? आ तो रहा है। 0 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो इन तीनों को कैसे आंसर कर सकते हैं? सिर्फ √3 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है। बाकी सब के सब क्या है? पूर्णांक है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था, फिर भी देखिए दो बच्चों ने आंसर गलत कर दिया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए, अब हम क्या सीखने वाले हैं कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो ये हमने पिछले क्लासेस में बहुत धीरे धीरे पढ़ा था। आज हम इन चारों को एक साथ पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से समझेंगे। बस अब चीजों को ध्यान से सुनना। दो पूर्ण संख्याओं को या प्राकृतिक संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, देखिए पहले सीखते हैं जोड़ना। ध्यान से देखिएगा, जैसे इसको जोड़ना है। बताइए इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप लोग तो ऐसे ही आसानी से जोड़ देंगे। 7 2 9, 7 1 8, 3 5 8, 889, 8 6 14 का 4, हाथ में बचा 1, 9 7 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 का 7, हाथ में बचा 1, 5 3 8 और हाथ में 1 बचा था तो 9, तो 974 आंसर हो गया। बताइए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? इसका 974, इसका 889। किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, यानी जोड़ना ही तो है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे एकदम आराम से देखिए, आंसर करना है पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। पोल मैंने इसीलिए अभी नहीं दिया है, पहले जोड़ लीजिए फिर पोल में आंसर कीजिएगा, इसलिए मैंने पोल अभी नहीं दिया है। सभी बच्चे इसको पहले ध्यान से देखेंगे फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
जल्दबाजी में ही आंसर गलत होता है। आराम से आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखिए मामूली सा जोर है, फिर भी दो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना आसान सवाल था, फिर भी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया। जिन्होंने आंसर किया सबका सही है। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 9 में 6 जोड़ेंगे 15। तो आंसर क्या होगा? 1577, ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये सब आपको आता है, ठीक है, ये सब आपको आता है। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी आपको आता है, बस जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। 579 में आपको 293 को जोड़ना है। जल्दी का मतलब ये नहीं हुआ कि गलत कर दीजिएगा, जल्दी का मतलब हुआ कि जितना समय चाहिए उतने समय में आराम से आंसर कीजिए। चलिए सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा। गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए दोबारा से चेक कर लिया कीजिए। जब भी आंसर करते हैं ना तो उसको चेक कर लीजिए कीजिए, ठीक है। आराम से 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पहले आराम से चेक करेंगे। आराम से करेंगे सभी बच्चे। चलिए अब मैं पोल दे रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे करेंगे आंसर जल्दी से। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। एक बच्चे ने आंसर किया है बी को, जो कि पूर्णतः गलत है। कैसे गलत है? तो देखिए 9 में 3 जोड़ेंगे 12 का 2, हाथ में बचा कितना है? 1। 7 में 9 जोड़ेंगे 16 और हाथ में 1 जोड़ेंगे तो 17 का 7, हाथ में बचा कितना है? 1। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और हाथ में 1 बचा था तो कितना? 8। तो आंसर कितना होगा? 872, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। वेरी गुड।
सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा 872। तो दो पूर्ण संख्या को या प्राकृतिक संख्या को कैसे जोड़ते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटा देंगे। देखिए जो पूर्ण संख्या को जैसे जोड़ते थे वैसे ही घटाएंगे, तो घटाना सीखते हैं। जैसे ये प्रश्न है और आपको घटाना है, तो 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 3 गया 2, आंसर कितना हो गया 222। यहाँ पे हारसी लेंगे तो 12 में से 7 जाएगा, क्योंकि 2 में से 7 नहीं जाएगा तो हारसी लेंगे, 7 इसको 1 दे देगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 12। 12 में से 7 गया 5, अब ये 1 दे दिया तो ये कितना बन गया 6, 6 में से 1 गया तो 5, और 8 में से 5 गया तो 3, तो आंसर कितना हो गया 375। सभी बच्चों को क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। तो ये हो गया 375 और ये हो गया 222। क्लियर है ना, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो सभी बच्चों को घटाना आता है, मुझे पता है। 765 में आप सभी बच्चों को 132 को घटाना है। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। सभी बच्चों को पोल में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैंने अभी तक पोल नहीं दिया है, अब मैं पोल देने जा रहा हूं। सभी बच्चे आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। घटाना इसे 765 में से 132 को घटाना है। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। एक बच्चे का आंसर गलत हो गया है, दो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6। 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया, बताइए घटाव नहीं आता है। 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, 3 बच्चों का आंसर गलत है। घटाव नहीं आता जी आप लोगों को, घटाव तक नहीं आता है। क्या सीखेंगे आप लोग। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 1 गया 6, आंसर होगा 633। कोई डाउट है जिसे घटाव नहीं आता, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। जिस भी बच्चे ने इस प्रश्न को गलत किया है, 3 बच्चों ने गलत किया है, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको घटाव नहीं आता है, माइक ऑन करके पूछिए। या तो आपने जल्दबाजी में गलत किया है, या तो आपको घटाव नहीं आता है। तो नहीं आता तो माइक ऑन करके पूछिए। इसका मतलब जल्दबाजी में आपने गलत किया है, जो कि नहीं करना था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। 245 में से माइनस करना है 138। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि आपका सेट का एग्जाम होने वाला है, कुछ बच्चों का चल भी रहा है। तो आप लोगों के जो सेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सारा रिपोर्ट भेजा जाएगा कि ये बच्चा क्लास के टाइम में ऐसा मार्क्स लेके आया है, ये घटाव सही किया है और ये बच्चे घटाव नहीं आता है। ये सारी चीजें स्कूल में जाती हैं रिपोर्ट के रूप में। तो आप लोग यहाँ गलती करेंगे तो सेट के एग्जाम में भी आपको मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आराम से घटाइए, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन सही आंसर कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6।
कुणाल राजपूत नाम से जो बच्चा है, अपने हाथ का बटन किस लिए दबाया है? नहीं दबाना है। हाथ वाला बटन किसी भी बच्चे को नहीं दबाना है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। यार आप लोग को घटाव नहीं आता है जी। 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इसमें भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया और 2 बच्चों ने गलत किया है। मतलब देखिए घटाव नहीं आता है। यहाँ पे 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक हर्षी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। अब 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7। अब ये 4 एक इसे हासिल दे चुका, तो खुद कितना हो गया? 3। अब 3 में से 3 जाएगा तो कितना? 0। और 2 में से 1 गया तो 1। आंसर क्या आएगा? 107। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कुणाल मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा अगर दोबारा अपने हाथ वाला बटन दबाया तो। मैं बार बार आपको मना कर रहा हूँ, हाथ वाला बटन नहीं दबाना है। मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर डाउट है कुछ भी तो माइक ऑन करके पूछिए। किसी भी बच्चे को डाउट है माइक ऑन करके पूछिए। चलिए, तो ये आपने सीख लिया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपने क्या क्या सीख लिया? दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाना, जोड़ना। अब हम गुणा करना सीखते हैं कि दो पूर्ण संख्या हो तो उसको कैसे गुणा करते हैं। देखिए सभी बच्चों को गुणा भी आता है। चलिए सभी बच्चे पहले कोशिश करेंगे, जिनको नहीं आता है मैं अभी समझाऊंगा। सभी बच्चे पहले इस प्रश्न का आंसर करेंगे, फिर मैं इसे समझाऊंगा। कुणाल मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। कुणाल राजपूत नाम से जो बच्चा है, मैंने आपको अभी अभी रिमूव किया था और आप फिर क्लास में दोबारा जुड़े हैं। अगर हाथ वाला बटन बार बार दबाएंगे, मैं दोबारा से क्लास से रिमूव कर दूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। संजय नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। बार बार आप हाथ का बटन दबा रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो पहले इस 2 से हम दोनों में गुणा करेंगे। तो 2 से 4 में गुणा करेंगे 8। फिर इस 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 चौका 4 हो गया। 2 का काम खत्म, मिटा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब इस 3 से 4 में गुणा करेंगे। 3 चौका 12, एक अंक छोड़ देंगे क्योंकि दूसरा अंक है ना। तो 3 चौका 12, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 और हाथ में 1 बचा सा तो 7। अब इसे जोड़ देंगे तो देखिए 8 यहाँ पे आएगा, 4 2 6 और यहाँ पे 7, तो 768 हो गया। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन, अगर क्लियर है तो वाई। सभी बच्चे क्लिक करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो अच्छा, इसका आंसर आ गया 768। इस प्रश्न का आंसर कीजिए, 3 अंकों का गुणा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इस प्रश्न का। हरिचंद नाम से जो बच्चा है, आपको क्लास करना है तो क्लास कीजिए। ऐसे अनावश्यक अगर कैमरा ऑन करके
आप कुछ भी गलत चीजें दिखा रहे हैं तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हरिचंद नाम से जो बच्चा है, चलिए चेक करते हैं कैसे गुना होगा। देखिए सबसे पहले 1 से गुना करेंगे 8 में तो 8 आएगा, 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 आएगा, 1 से गुना करेंगे 4 में तो 4 आएगा। अब 1 का काम खत्म हो गया, इसे मिटा दिया। अब 5 से गुना करेंगे, अब 5 से 8 में गुना करेंगे 40, एक अंक छोड़ देंगे, 5 अट्ठे 40, हाथ में बचा 4, 5 तिहाई 15, 4 19 का 9, हाथ में बचा 1, 5 चौका 20 और हाथ में बचा 1 तो 21, एक अंक छोड़ देंगे। अब हम गुना करेंगे किससे, अब हम गुणा करेंगे 2 से 8 में, 2 अट्ठे 16 का 6, हाथ में बचा 1, 2 तिहाई 6 और हाथ में 1 बचा सा तो 7, 2 चौका 8, जोड़िए 8 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और यहाँ पे 19 का 9, हाथ में बचा 1, 8 1 9 और 8 2 10, तो कितना आया 10 99 38 इसका आंसर आएगा। 10 99 38 जो है गुरुजी हमारा सही है। अब वो बच्चा क्लास में नहीं जुड़ सकता, ऐसे जो क्लास को डिस्टर्ब करता है क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 10 99 38। पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर कीजिए, एकदम आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए, आपको केवल ये बताना है कि 9 अट्ठे कितना होता है, 9 अट्ठे कितना होता है ये आपको बताना है। कुणाल राजपूत नाम से जो बच्चा है, आपने अनावश्यक हाथ का बटन दोबारा से दबाया है, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिए। अनावश्यक बार बार हाथ का बटन जो दबा रहे हैं। नौ अट्ठे कितना होता है, 9 अट्ठे कितना होता है, सभी बच्चों को बताना है पोल सेक्शन में, एकदम आसान सवाल। नौ अट्ठे कितना होगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 9 अट्ठे लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। तो 9 अट्ठे कितना होता है, 72 होता है। सभी बच्चों को क्लियर होगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, एकदम आसान था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, 85 में आपको गुणा करना है 25 से। चलिए जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, आराम से गुणा करेगा, फिर पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चे पहले कॉपी पे गुणा करें, फिर मैं पोल दूंगा तो इसमें आंसर करेंगे। पहले गुणा कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा 40 सेकंड के बाद, तब इसका आंसर करना है। पहले सभी बच्चे कॉपी पे गुणा करेंगे, आप 2 बार गुणा कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो 2 बार गुणा करके चेक कीजिएगा, तब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ये आपके भले के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि पोल में एक ही बार आंसर दिया जा सकता है, उसे आप सुधार नहीं सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, इसलिए सही से सही उत्तर दीजिए। तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे गुणा करेंगे, फिर आंसर करेंगे। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, आराम से गुणा करके ही उत्तर करना है। जल्दबाजी में उत्तर नहीं करना है किसी भी बच्चे को। आप दोबारा से गुणा करके चेक कर लीजिए, फिर आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं है।
जितना समय चाहिए उतना समय मैं दूंगा। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। 10, 9, 8, 7। कुणाल, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बार बार हाथ वाला बटन दबा रहे हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, दो बच्चों का आंसर गलत था। 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, हाथ में कितना बचा? 2। 8 पच्चे 40, हाथ में जो बचा था तो कितना हो जाएगा? 42। 2 में 5 से गुणा करेंगे 10 का 0, हाथ में बचा 1। 2 8 16 और हाथ में 1 बचा था 17 का। अब इसको जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, 7 4 11 का 1, हाथ में बचा 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 21 25 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 25। अब आपके सामने एक और प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। 375 में आपको गुणा करना है 161 से। सभी बच्चे इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं है। पूरे 1 मिनट का समय है, तो अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल दूंगा पूरे 30 सेकंड के बाद, तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए। चलिए, जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, अभी मैं समय दूंगा। जिनका हो गया है वो पोल सेक्शन में उत्तर देंगे, और जिनका अभी नहीं हुआ है वो सॉल्व करेंगे। हरिचंद नाम से जो बच्चा है, बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं क्लास से आपको बाहर कर रहा हूँ। कुणाल राजपूत नाम से जो बच्चा, ये भी बच्चा बार बार हाथ का बटन दबा के क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। अब आप लोग क्लास में नहीं जुड़ सकते।
लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से देखिए। हमें सबसे पहले 1 से गुणा करना है 5 में, तो 1 पचे 5, 1 सत्ते 7, 1 तिहाई 3। अब हम गुणा किससे करेंगे? अब हम गुणा करेंगे 6 से। अब हम गुणा क्या करेंगे? 6 से 5 में, तो 6 पचे 30 का 0, हाथ में बचा 3, 7 छके 42, 3 45 का 5, हाथ में बचा 4, 6 त्रिका 18 और 4 22। अब 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, 7 से गुणा करेंगे 7, 1 3 से गुणा करेंगे 3। अब इसे जोड़ दीजिए तीनों को, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 13 का 3, हाथ में बचा 1, तो 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 1 6, तो 60 375। आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगर डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है एन सर टाइप मेरा कीजिए। कोई सेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, आप अपने क्रोम को अपडेट कीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 60 375। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को कैसे भाग देते हैं। हमने जोड़ना सीख लिया, घटाना भी सीख लिया, गुणा करना भी सीख लिया। अब भाग देना सीखते हैं, और भाग देना आपको आता है, बहुत सरल होता है। जैसे देखिए, आपको 7 से 455 में भाग देना है, तो भाग दीजिए। तो 7 त्रिका सॉरी 7 छके 42 जाएगा 6 बार में, 5 में से 2 गया, 3 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 5, तो कितना बार में जाएगा? 7 पचे 35, कट जाएगा, आंसर क्या आ गया? 65। तो ये जो है भागफल है, और ये आपका आंसर हो गया। ये क्या है? आपका आंसर हो गया, भागफल है। बात समझ में आया? अब सोचिए कभी आपको अगर ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए, जैसे 443 में आपको भाग देने को कह दिया जाए 43 से, तो आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में? या यहाँ पे 430 लिख दीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, ऊपर में लिख दीजिए जिसको भाग देना है, नीचे में लिख दीजिए 430। तो अब देखिए क्या होगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये लास्ट वाला जीरो से लास्ट जीरो कट गया, तो क्या बचा? 43 से कम 43, 2 जीरो बट गया, तो आंसर में क्या हुआ? 100 आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से सिखाता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है 53,000, और आपको इसमें भाग देना है 53, या इसको कर दीजिए 10 कर दीजिए। ठीक है, इसको हम 10 कर देते हैं, इससे आपको भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा, जिसको भाग देना है उसको ऊपर लिख देंगे, और जिससे भाग देना है उसको नीचे लिख देंगे। तो लास्ट में एक जीरो यहाँ पे भी है, एक जीरो यहाँ से, ये कट गया, तो ऊपर में क्या बचेगा? 5300। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, जब भी जीरो से जीरो में भाग देना था तो जीरो को जीरो कटा देते हैं, आंसर आ जाता है। एकदम आसान है। चलिए, तो भाग देने सभी को आता है। ठीक है, ये आता है सभी बच्चों को। इसे भाग दीजिए तो बताइए तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पे जो आता है इसे भागफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और जो नीचे यहाँ पे आता है उसे शेषफल कहते हैं। तो दीजिए भाग और देखिए क्या आता है। सभी बच्चे भाग देंगे, भागफल और शेषफल बताएंगे क्या आएगा 18 से भाग देने पे। चेक कीजिए सभी बच्चे। कितना भागफल आएगा, कितना शेषफल आएगा बताइए। चलिए मैं बताता हूं। 18 पचे 90, ऊपर से आएगा 6 कट जाएगा, यहाँ आएगा 0। अब कितना बार में जाएगा? 18 त्रिका
54। तो 10 में से 4 गया 6, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 7। अब कितना बार में जाएगा, फिर से 3 बार में जाएगा, 18 त्रिका 54, 7 में 4 गया 3, 6 में से 5 गया 1, तो 13 क्या हो गया, 13 शेषफल हो गया, 533 भागफल हो गया। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, एकदम आसान था। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13 शेषफल और 533 जो है भागफल हो जाएगा। चलिए, प्रश्न में आपको भाग देना है, 77 में भाग देना है 11 से, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अगर 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा, ये यही आपको आंसर करना है। ये जो रेड बॉक्स में आएगा यही आपका आंसर होगा। अगर 11 से भाग देते हैं 77 में तो क्या आएगा, सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। 11 सते 77 होता है, 11 सते 77 होता है, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 11 सते 77। क्लियर होगा सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। 4600 में आपको भाग देना है कितना से, 10 से। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4600 बट्टा में 10। देखिए, कटा के आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दो बच्चों का उत्तर गलत है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। 46 नहीं होगा। देखिए, जीरो से जीरो काटेंगे, इस जीरो से अगर इस जीरो को काट दें तो ऊपर में क्या बचा, 460, जो कि हमारा क्या हो गया उत्तर, ऑप्शन ए होगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलो, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 17 से भाग देना है आपको 71 40 में।
चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे या पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको बताना है कि भागफल कितना आएगा, इस रेड बॉक्स में जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो भागफल कितना आएगा सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उत्तर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जिनका हो जाएगा भाग वो उत्तर कर सकते हैं पोल सेक्शन में, और जिनका नहीं हुआ है वो आराम से सॉल्व करेंगे पहले फिर उत्तर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। देखिए कैसे करेंगे। 17 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा बताइए। 17 से भाग लगाना है 71 40 में, बताइए कितना बार में जाएगा। 4 बार में जाएगा, पहले ले जाएंगे 4 बार में। 17 चौका 68, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 7 में से यहाँ बचा 6, 6 से कट जाएगा, ऊपर से आएगा 4, 17 दूनी 34, ये भी कट जाएगा तो ऊपर से आएगा 0, तो 0 बार में ले जाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो आंसर क्या आया 420। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए होमवर्क नोट कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका होमवर्क है, इसको करके लेके आना है। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन है, अब प्रथम 5 विषम पूर्ण संख्या कौन कौन है, ये आपको होमवर्क के रूप में करके आना है। SW है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे इसका। और आज के क्लास से कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।